बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने जो चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टार्ट किया हुआ था, तो लास्ट लेक्चर में बेटा आपको मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड बताए थे कि किस तरह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो मैंने बोला था थ्री वेज से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। देयर आर थ्री वेज टू सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फर्स्ट वन इज factorization, second one is by completing square and third one is by quadratic formula। तो ये तीन मेथड थे जिसके अकॉर्डिंग हमने सीखा कि how we can solve easily quadratic equation exactly। ठीक है, तो उसकी फिर मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स करवाए। ठीक है, तो एग्जांपल्स करवाने के बाद आपने वहां पे देखा कि वन बाय वन मैंने तीनों मेथड्स को अप्लाई किया। टुडे वी आर स्टडिंग अबाउट द नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सामने लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक बेटा फॉर्मूला के जो हमने प्रूव किया था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a फॉर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस वेयर a नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c यहाँ नहीं लिखा हुआ, a b c लिखना चाहिए था उसको। a b c बिलोंग करता है रियल नंबर से। ठीक है, अब क्लास यहाँ पे इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि हम डायरेक्टली किस तरह बता सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट की नेचर क्या है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक रूट के नेचर का मतलब यहाँ पे बेटा ये है कि हम प्रीवियस हमने देखा कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लाइक दिस जब इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये इस तरह फॉर्म में आंसर आता था। ठीक है, तो तब हमें पता चलता था कि उसका आंसर किस नेचर का है, क्या वो दोनों आंसर्स इक्वल आए हैं, क्या वो दोनों आंसर्स डिफरेंट हैं, क्या वो आंसर्स रैशनल हैं, क्या वो इरेशनल हैं, क्या वो कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, तो तब जाके मैं पता चलता था। लेकिन अब इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे हम उन मेथड्स को यूज किए बगैर, मतलब तीनों मेथड्स को हम यूज किए बगैर क्या करेंगे, डायरेक्टली बताएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स किस नेचर के हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, द एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कैलकुलेशन ऑफ द रूट्स। दिस एक्सप्रेशन इनेबल अस to determine the discriminant and nature or characteristics of roots without actually solving the quadratic equation। तो हम क्या करेंगे, ये जो रेडिकल साइन के अंदर वाला वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इसको हम पहली बात है डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे। ठीक है, और इसको या तो कैपिटल डी से डिनोट करेंगे या फिर हम DISC से हम बेटा डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम बेटा फिर बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट डिस्क्रिमिनेट्स अमंग द 4 केसेस व्हिच कैन अक्कर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू से हम यहां से 4 केस बनाएंगे और उस केस को स्टडी करने के बाद हमें इजीली हम बता सकेंगे कि हो द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स किस नेचर के हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेटा यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास पहला रूट है कि अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ जाए। बेटा इसका मीनिंग यहाँ पे ये है कि जो हमारे पास ये फॉर्मूला अभी हमने स्टडी किया था, ये वाला, कि जो हमारे पास आंसर आता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, ये हमारे पास आंसर आता है। ये लास्ट टाइम मैंने प्रूफ भी करवाया था आपको। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब कहने का कि हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर आंसर जो है 0 आ जाए, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac को जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आंसर 0 आ जाए। तो बेटा जब यहाँ पे 0 हो जाएगा तो देखिएगा बेटा कि यहाँ पे अगर 0 आ जाता है, लेट्स सी, तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू क्या रह जाएगी, x
यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 0/2a। तो ये बेटा हमारे पास रह जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब इसको, अब आंसर को हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं इजीली, मतलब कहने का कि x इज इक्वल टू, एक तो आ जाएगा माइनस बी प्लस के साथ 0/2a, और ऐसे लाइन लगा लेनी है, और दूसरी बार x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 0/2a, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो बेटा अल्टीमेट हमारे पास रिजल्ट दोनों का सेम आता है, क्योंकि माइनस बी के अंदर 0 ऐड करें या माइनस बी के अंदर में से 0 माइनस करें तो बेटा नो इफेक्ट होता है, तो माइनस बी ओवर 2a इधर भी आंसर आ जाएगा, और x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a इधर भी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमें पता चल गया कि दोनों आंसर्स बेटा यहाँ पे ये सेम आए हैं। तो यही बात हम बता रहे हैं कि अगर यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे 0 आंसर बन जाए, मतलब हम इसको सॉल्व करें इस तरह की क्वेश्चन को जिस तरह मैंने प्रीवियस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाया था, तो यहाँ पे 0 बन जाए, ठीक है। तो जब यहाँ पे 0 बन जाएगा तो बेटा उसके रूट्स आर रियल होंगे, रियल की आगे डिस्क्रिप्शन हम कर रहे हैं कि वो रैशनल होंगे एंड इक्वल होंगे, या उसको बोल सकते हैं रिपीटेड भी बोल सकते हैं। तो हमें पता चल गया यहाँ पे कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह 0 हम आंसर बन जाए तो उसके रूट्स एक तो हमारे पास, उसके रूट्स हमारे पास या तो सेम आते हैं, ठीक है। एक नंबर एक बात जैसे उसने बोला कि इक्वल या रिपीटेड, ठीक है, इक्वल आएंगे या रिपीटेड होंगे, और दूसरे नंबर पर साथ क्या होंगे, वो रियल होंगे। रियल भी कौन से होंगे, रियल के भी आगे आपको पता है 2 टाइप्स हमने पढ़ी हुई थी, तो मैंने आपको प्रीवियस पढ़ाया था कि जब ग्राफ शुरू में पढ़ाया था मैंने कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे 2 टाइप्स हैं, एक होता है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट उसका आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और एक होता है हमारे पास उसका रियल पार्ट होता है, ठीक है। अब रियल पार्ट में बेटा आपको पता है कि आगे 2 टाइप्स आती हैं, एक होता है रैशनल और एक होता है इररेशनल, ठीक है। अब जो रैशनल होता है स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि रियल नंबर तो हो गए ये, और ये रियल नंबर तो हैं, लेकिन कौन से रियल नंबर हैं, क्या रैशनल है या इररेशनल है, बेटा वो रैशनल होंगे। अब आपको पता है रैशनल नंबर्स किनको बोलते हैं, ऐसे नंबर्स जो कि p/q की फॉर्म में लिखे जा सके, ये मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। p और q बिलोंग करते हैं, p और q बिलोंग करने चाहिए ये z से, मतलब इंटीजर से, और q जो होता है वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ये बेटा हमारे पास रैशनल नंबर की डेफिनेशन थी। और सेकेंडली इररेशनल नंबर की हमने डेफिनेशन बोली थी कि जो p और q की फॉर्म में नंबर ना लिखे जा सके, ठीक है। तो उसमें बेटा हमारे पास क्या होगा, फिर वो इररेशनल होगा। तो यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि ये b और a जो हैं बेटा ये बेसिकली z से ही बिलोंग करते हैं, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इस तरह हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो है हमारे पास होंगे ये रैशनल नंबर्स हैं, ओके। दूसरी तरह से बेटा और भी बता सकते हैं हम वो ऐसे कि रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर मैंने आपको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में भी समझाए थे कि अगर तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो तो बेटा उस वक्त हमारे पास जो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल, ये दोनों डेसिमल मतलब कहने का कि अशारिये के बाद अशारिये के बाद जो डिजिट्स आए वो बेटा या तो अगर फाइनेट हो तो उन नंबर्स को भी हम जो है वो रैशनल नंबर बोलते हैं, या दूसरे केस में अशारिये के बाद नंबर्स जो आए वो इनफाइनेट हो लेकिन वो रिपीट हो रहे हो तो वो भी हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। तो उस केस में भी, उस सेंस में भी हम इनको देख सकते हैं। और इररेशनल नंबर्स के लिए वो बोला था कि जिनको हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं कि अशारिये के बाद नंबर्स ना तो रिपीट हों और ना ही हमारे पास वो फाइनेट हों, ठीक है। तो ये हमारे पास था इररेशनल नंबर, ठीक है जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में इफ बी स्केयर माइनस 4ac, अब सिमिलरली हम देखेंगे कि अगर ये बी स्केयर माइनस 4ac की जगह पे आंसर ग्रेटर देन 0 हो जाए, ठीक है, मतलब यहाँ पे आंसर जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाए,
मतलब पॉजिटिव। अब ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है बेटा पॉजिटिव आंसर है। और सेकेंडली साथ उसके वो परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर का मीनिंग बेटा ये होता है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं तो बात शायद ज्यादा क्लियर हो जाएगी आपके लिए। देखिए बेटा यहाँ पे एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 इज इक्वल टू 0। बेटा ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये एग्जांपल करवाई भी थी, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं ये फॉर्मूला लगा के x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a लगा के जब इसको सॉल्व करते हैं, अब a इसमें क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू a है, एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू क्या है 1 है, b क्या है x के साथ वाली वैल्यू वो क्या है 1, और c यहाँ पे बेटा क्या है माइनस 132, ठीक है। अब ये वैल्यूज हम इसके अंदर पुट करेंगे, ये सारी वैल्यूज फॉर्मूले के अंदर। तो बेटा इसके बाद आंसर हमारे पास ये आता है x इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, सॉल्व खुद कर लीजिएगा, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 529 ओवर 2, ठीक है। अब 529 का स्क्वायर रूट बेटा होता है हमारे पास, वो आता है आंसर x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 23 ओवर 2, ठीक है। तो अगर आप बेटा 529 का स्क्वायर रूट को सॉल्व करें तो आंसर 23 आता है। अब यहाँ पे आप देखें जो हमने यहाँ पे केस की बात की कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, अब हमने सॉल्व किया इस प्रॉब्लम को, ठीक है। तो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर क्या आया है, 0 से बड़ा है, बड़ा है ना 0 से, 529 क्या है वो 0 से बड़ा है, ठीक है। और उसके साथ साथ हमने सेकंड कंडीशन भी देखनी है, वो है परफेक्ट स्क्वायर। बेटा परफेक्ट स्क्वायर उसको बोलते हैं कि जिसका स्क्वायर रूट आ सके, जिसका जजर आ सके, ठीक है। वो हमने देखा वो आ गया 23, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो और साथ वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो, तो उसके फिर रूट्स कैसे होंगे बेटा, उसके रूट्स भी रियल होंगे, और उसके साथ उसकी मजीद डिस्क्रिप्शन में बता रहे हैं कि रैशनल होंगे एंड अनइक्वल होंगे या डिस्टिंक्ट होंगे। अब बेटा -1 प्लस 23 एक बार लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, अब इसको आप कैसे लिखते हो, इसको ऐसे लिखते हैं ना कि x इज इक्वल टू, एक लिखेंगे हम -1 प्लस 23, एक बार ऐसे लिखेंगे, लाइन लगा देंगे x इज इक्वल टू -1 माइनस 23 ओवर 2, एक बार ऐसे लिखेंगे। अब इसको भी बेटा लैदर से सॉल्व करेंगे, इसको भी लैदर से सॉल्व करेंगे। अब दोनों के आंसर्स क्या आएंगे बेटा, एक का आंसर आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 11, इसको जब सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 11, और दूसरे का बेटा आंसर आ जाएगा जब उसको सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -12, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आप कि x इज इक्वल टू 11 और x इज इक्वल टू -12। अब हम देखते हैं कि दोनों आंसर जो हैं वो, एक पहली बात है रियल हैं, ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी क्यों नहीं कह रहे हैं या कम्प्लेक्स क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि बेटा आपको बोल रहा था मैंने कि अगर इनके साथ आयोटा साइन आ जाए तो तब हम उसको इमेजिनरी बोलते हैं, या जजर के अंदर माइनस आ जाए तब इसको हम जो है वो इमेजिनरी बोलेंगे, लेकिन इसके अलावा सारे नंबर्स हमारे पास रियल होते हैं, तो ये रियल आगे। और आगे मजीद रैशनल क्यों कह रहे हैं बेटा, क्योंकि इसके नीचे 1 लिखा हुआ है, p बाई क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं, इसके नीचे भी 1 लिखा हुआ है, p बाई क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं, क्योंकि 1 और ये ऊपर वाला p और q दोनों बिलोंग्स करते हैं बेटा, किधर से बिलोंग करते हैं वो, इंटीजर z से बिलोंग करते हैं, और उसके साथ अनइक्वल है। आप दोनों के आंसर देखें, -11 और 11 और -12, ये दोनों अनइक्वल है, ठीक है। तो अब इतना सारा प्रोसेस हम सॉल्व करके करते हैं, ठीक है, लेकिन अब हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली हम देखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, मतलब वो उसका इस तरह मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनता हो। ये दो कंडीशंस अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होल्ड कर रही हैं, हम उसको डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करके जब देखते हैं तो देन उसके बेटा हम बता सकते हैं डायरेक्टली उसके रूट्स रियल रैशनल होंगे एंड अनइक्वल होंगे, ठीक है। होपफुली आपको ये पॉइंट बेटा समझ आ गया होगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है, वो कहता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो एंड इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स आर, अब देखो उसने कहा है कि यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका आंसर जो है वो 0 से बड़ा तो है,
लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर का मीनिंग बेटा ये होता है, जैसे अभी बोला है कि जिसका जजर आ जाए 23, उसको तो परफेक्ट स्क्वायर बोल दिया। लेकिन अब तीसरे केस में कह रहा है कि बड़ा तो है 0 बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, लेकिन वो उसका जजर नहीं आता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रूट नहीं आता। तो देन फिर उसके रूट्स क्या होंगे? फिर भी उसके रूट्स बेटा रियल और इरेशनल होंगे, लेकिन वो अनइक्वल होंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बोला था कि रियल और रैशनल थे, यहाँ पे रियल और इरेशनल होंगे। समझ आई बात की? सिर्फ एक डिफरेंस है कि जब इसका फर्ज करें बेटा, अब जजर नहीं आता, कोई फॉर एग्जाम्पल वैल्यू लिखी हुई है, सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाता है 528 आ जाता है या 530 आ जाता है, तो उसका जजर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, जजर जब नहीं आएगा तो बेटा वो रियल तो होगा, लेकिन वो इरेशनल होगा। इरेशनल मीन कि जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। आप उसको कैसे पता चलेगा इरेशनल? बेटा आप इसको सॉल्व कर ले सारे को कैलकुलेटर से, तो उसका आंसर अशारिये के बाद क्या आएगा? वो ना तो रुकेगा ना ही रिपीट होगा। एक इस सेंस में बता सकते हैं, दूसरी सेंस क्या है, पी बाई क्यू की फॉर्म में चेक कर सकते हैं कि पी फ्रैक्शन से ऊपर वाला और फ्रैक्शन से नीचे वाला वो जेड से बिलोंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तीसरा केस। और फोर्थ केस बेटा ये है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, मतलब अब वो यहाँ पे कह रहा है कि 529 लिखा जो हुआ है, ठीक है, यही आंसर 0 से छोटा बन जाए, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर 0 से छोटा हो। बेटा 0 से छोटा नंबर कौन से होते हैं आपको पता है ना? कि अगर मैं ऐसे बात करता हूँ तो ये अगर हमारे पास 0 है, 0 से आगे 1 2 3 ऐसे अप टू सोन इन्फिनिटी तक चलते हैं, और पीछे देखें तो -1 -2 अप टू सोन माइनस इन्फिनिटी तक चलते हैं। ठीक है, तो अब 0 से उसने छोटी वैल्यू बोली तो पीछे जाएंगे। ठीक है, और 0 से जो छोटी वैल्यू है वो कहता है अगर 20 के माइनस 4ac का आंसर छोटा है तो देन रूट्स उसके कॉम्प्लेक्स होंगे या इमेजिनरी होंगे। मतलब उसका अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाता है, नेगेटिव साइन आ जाता है तो उसके रूट्स बेटा हमारे पास क्या आएंगे? वो इमेजिनरी होंगे, मतलब आयोटा उसमें आएगा, या कॉम्प्लेक्स होंगे। समझ आ गई बात की? और उसी को हम बोलते हैं ये। होपफुली आपको ये सारे पॉइंट समझ आते होंगे। जी, तो बेटा ये अब एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल नंबर 1 है, डिटरमाइन द डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ईच क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बेटा हमारे पास ये उसने एक इक्वेशन लिखी है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 विच इज इक्वल टू 0। अब वो कहता है कि डिस्क्रिमिनेंट को यूज करते हुए आपने बताना है कि उसके रूट्स की नेचर क्या है। बेटा मैं एक बात बता दूं, हम जो प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, किए हैं हमने, ठीक है, उसमें हमने स्टूडेंट्स जो फैक्टराइजेशन लगाई, कंप्लीट स्केयर से सॉल्व किए या फार्मूले से सॉल्व किए, तो लास्ट पे जो बेटा जो आंसर आता है बेटा उसको हम रूट बोलते हैं, उसको हम रूट कहते हैं किसी भी इक्वेशन के। ठीक है, तो अब बेटा मैं बात यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि अब हम क्या करेंगे, अब हम डिस्क्रिमिनेंट को यूज करते हुए डायरेक्टली हम जो है वो बेटा उसके नेचर ऑफ रूट्स बताएंगे। अब हम कंप्लीट सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि उसने मैं ये कहा है कि डिस्क्रिमिनेंट को यूज करना। लेट्स सी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 विच इज इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू को a बोलते हैं, x के साथ वाली वैल्यू को माइनस b वो b होता है, और यहाँ पे -6 लिखा हुआ है, और लास्ट पे वैल्यू c है वो कि 9 है। अब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया। अब इसकी वैल्यूज पुट की, b की जगह -6 आया, a की जगह पे 1 लिखा और c की जगह पे 9 लिखा, सॉल्व किया तो आंसर बेटा 0 आ गया। अब b स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर क्या आ गया? 0। अब हमने अभी रूल पढ़े हैं, 4 रूल पढ़े हैं नेचर ऑफ रूट को बताने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर 0 के इक्वल आ जाए तो हमें पता है कि उसके रूट्स रियल और रैशनल होंगे एंड इक्वल होंगे। ठीक है, ये मैंने अभी आपको ये पॉइंट समझाया भी था कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर 0 आ जाए तो हमने डायरेक्ट बताया जुबानी के रियल रैशनल होंगे एंड इक्वल होंगे उसके रूट्स। ठीक है, वैसे हम उसको सॉल्व करके देखते थे, लेकिन अब हम डायरेक्टली सिंपली इस मेथड को यूज करते हुए इजीली नेचर ऑफ रूट्स बता सकते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट है x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हमने वैल्यूज पुट की हैं b स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर, तो आंसर 65 आ गया। अब बेटा एक चीज नोट करते हैं यहाँ पे आप कि 65 जो है स्टूडेंट्स
65 जो है यहाँ पे वो एक तो जीरो से बड़ा है, ठीक है, मीन ये वैल्यू जीरो से एक तो बड़ी है, 20 के -4 ये 65 वन थिंग जीरो से बड़ा है, ठीक है। अब जीरो से बड़ी वैल्यू है 65, लेकिन अब हमने साथ उसके कंडीशन ये देखनी है क्या ये रैशनल है या क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ठीक है। तो आप देखते हैं 65 का अगर आप जजर लें तो क्या जजर आता है इसका, नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जीरो से बड़ा है और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो दिस मीन उसके फिर रिजल्ट हमने पढ़े थे, ये पॉइंट नंबर 3 था कि वो उसके रिजल्ट्स क्या होंगे, वो रियल इरेशनल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। ये हमने ये बात अंडरस्टैंड कर चुके हैं। सिमिलरली बेटा 2x² - x + 1 इज इक्वल टू 0 है, इसमें डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac वैल्यूज पुट की, आंसर -7 आ गया। अब आपको पता है -7 जो कि लेस देन 0 है, -7 लेस देन 0 है, ठीक है। और हमने ये लास्ट पॉइंट पढ़ा था 4 पॉइंट कि अगर वो आंसर लेस देन 0 आ जाए तो उसके रूट्स कम्प्लेक्स होंगे और इमेजिनरी होंगे, क्योंकि b² के अंदर जब जजर के अंदर बेटा देखो ना, सिंपली बात है कि हमारे पास फॉर्मूला ये था कि x = -b, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, b² - 4ac/2a। बेटा अगर ये जजर के अंदर ये आंसर क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, जैसे ये -7 है, तो बेटा नेगेटिव का जजर जो है वो अयोटा होता है, ठीक है। तो अयोटा जो है वो हमने भी पढ़ा थी बात कि वो जिसमें अयोटा आ जाए तो उसका फिर उसको क्या बोलेंगे, हम कम्प्लेक्स बोलेंगे या इमेजिनरी बोलेंगे, तो हमने डायरेक्टली बता दिया कि उसके रूट्स अयोटा के अंदर आप प्लस करो माइनस करो तो वो कम्प्लेक्स ही रहेगा ना। तो ये हमने बता दिया कि हमारे पास वो कम्प्लेक्स और इमेजिनरी उसके रूट्स आएंगे। ये पॉइंट नंबर 4 जो मैंने आपको समझाया था उसके अकॉर्डिंग है। सिमिलरली बेटा इसका 4 पॉइंट भी ऐसे ही आपने देखना है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा इसी तरह, अब उसने एग्जांपल नंबर 2 एक लिखी है, वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल। अब वो कहता है कि रूट्स इस इक्वेशन के बेटा इक्वल हैं। अब आपको अभी मैंने बात बोली थी बेटा रूट्स जब इक्वल हों, जब रूट्स जो हैं वो इक्वल हों तो उस वक्त क्या कंडीशन होती है कि हमारे पास ये फर्स्ट केस है कि रूट्स इक्वल होते ही उस वक्त है जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। b² - 4ac जब 0 के इक्वल आते हैं देन रूट्स उसके इक्वल है। तो अब हमने देखना है सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करना है। उसने हमें ये बात बताई हुई थी कि k की वैल्यू आपने मालूम करनी है, लेकिन वो हमें बता देता है कि रूट्स इस इक्वेशन के इक्वल हैं। तो इक्वल का मीनिंग हमारे पास कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो बेटा हमारे पास जो है वो 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो हमने पहले लिखा a किसको बोलेंगे, x² के साथ वैल्यू को a बोलते हैं, x के साथ वाली वैल्यू सारी की सारी 2 × k + 2 ये बेटा b होगा, और c जो होगा 3k + 4 ये हमारे पास c होगा। अब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है, b² - 4ac। अब हमने b की वैल्यू पुट की, a की वैल्यू पुट की और c की वैल्यू पुट की। अब बेटा इसको सॉल्व किया तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, k + 2 का होल स्क्वायर ओपन किया, बेटा k² जिसे पढ़ा वो हमने a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू, वही फार्मूला लगाया, इसको मल्टीप्लाई किया। आफ्टर दैट बेटा हम देखते हैं कि यहाँ से कॉमन निकालते हैं 4k, पीछे k + 1 रह जाता है। आपको पता है जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं अलजेब्रा के अंदर तो फर्स्ट वैल्यू भी 0 के इक्वल होती है, सेकंड वैल्यू भी 0 के इक्वल होती है। अब उसने यहाँ पे 4 = 0 लिखना चाहिए था उसको, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे बेटा कैसे लिखते हैं, 4k ये इक्वल टू 0 होगा और दूसरे नंबर पर k + 1 इक्वल टू 0 होगा। ये इसके बाद स्टेप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन फिर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो वैल्यूज हैं। अब 4 तो कभी इक्वल टू 0 नहीं हुआ, लेकिन k इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे k इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास आंसर या तो वो k की वैल्यू 0 होगी या तो k की वैल्यू -1 होगी। ये हमने यहाँ पे निकाल लिया कि हमें उसने हिंट दिया था कि रूट्स इक्वल हैं तो k की वैल्यू फाइंड करें, तो हमने डिस्क्रिमिनेंट को यूज करते हुए बता दिया कि ये हमारे पास उसके आंसर आएंगे, या तो वो 0 होगा k या -1 होगा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू या तो 0 होगी या फिर -1 होगी। होपफुली बेटा आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा।
सिमिलरली नेक्स्ट है बेटा एग्जांपल नंबर 3, शो दैट द रूट्स ऑफ दिस विल बी रैशनल। अब उसने कहा है कि इसके रूट्स जो है वो रैशनल हैं। तो बेटा रैशनल का मीनिंग क्या होगा? अब आपको पता है रैशनल आपके पास किस जगह पे आता है। रैशनल आपने एक तो पॉइंट नंबर 1 में पढ़ा था और एक पॉइंट नंबर 2 में पढ़ा था। अब पॉइंट नंबर 1 में तो ये पढ़ा था कि हमारे पास देखें, अब जरा मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, रैशनल हमारे पास एक रूट्स रैशनल कब होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो, या दूसरे केस में रैशनल उस वक्त होता है जब वो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो। ये हमें बात पता है, बाकी किसी केस में नहीं होता। अब ये 2 पॉइंट्स जहन में रखने हैं आपने और इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अब हम क्या टेक्निक यूज करेंगे? हम देखेंगे कि जो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे लेंगे हम इसका, वो या तो इक्वल टू 0 रखेंगे, मतलब 0 के आएगा तो हम बता सकते हैं कि वो रैशनल है, या फिर वो उसके बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो कंप्लीट स्क्वायर होगा, मतलब परफेक्ट स्क्वायर होगा, दोनों में से एक भी चीज बन जाए तो हम बोलेंगे कि वो रूट्स उसके इसके रैशनल होंगे। लेट्स सी, अब हमने इसको पहले ए वैल्यू लिखी, वो बेटा एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू कुछ भी लिखा हो, पी प्लस क्यू, वो ए आ गया। एक्स के साथ वाली वैल्यू बी हो गई जो कि माइनस पी है, और सी वैल्यू माइनस क्यू है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा फार्मूला। अब वैल्यूज पुट की हैं। अब बेटा सॉल्व करने के बाद हमें पता चला, यहाँ पे जब इसको देखा हमने, तो बेटा हम देखते हैं ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। हम पी को लिखा, यहाँ पे प्लस लिखा और 2q लिखा। अब इसको ओपन करें, बेटा पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 4q स्क्वायर और प्लस फॉर्मूले का 2 इंटू पी इंटू 2q, तो 4pq बन जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। दिस शोज डैट कि अगर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए या इक्वल टू 0 आ जाता है डिस्क्रिमिनेंट, तो हम उसको रैशनल बोलेंगे। तो यहाँ पे एक चीज परफेक्ट स्क्वायर वाली पूरी हो गई, मतलब दूसरा पॉइंट होल्ड कर गया, तो इसका मतलब ये उसके रूट्स वाकई ही रैशनल है। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन है, एग्जांपल है, वो कहता है शो दैट द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स इफ दिस। बेटा अब वो यहाँ पे ये बात कह रहा है कि इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं हैज इक्वल रूट्स इफ ये वाला पॉइंट। अब वो हमें ये चीज को इस चीज को देखना है कि हमने देखना है कि बेटा इसके रूट्स इक्वल बनते हैं। इसके रूट्स क्या बनते हैं? इक्वल है। तो इक्वल जब उसने बेटा कह दिया शो दैट द रूट्स दिस हैज इक्वल रूट्स, वो कहते हैं दिखाने हैं आपने कि इसके रूट्स इक्वल हैं। ठीक है, लेकिन साथ वो हमें ये कंडीशन दे रहा है कि ये कंडीशन है आपके पास। ठीक है, तो अब रूट्स दिखाने हैं कि इक्वल हैं। ठीक है, शो दैट द इक्वेशन ऑफ दिस हैज इक्वल रूट्स। तो बेटा अगर इक्वल रूट्स दिखाने हैं हमने, तो हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट उसमें 0 के इक्वल होता है जब इक्वल रूट्स हों। तो हम पहले इसको क्या करते हैं, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। एक्स इसका हम कंप्लीट स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। एक्स एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इसको ओपन करेंगे तो बेटा बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया ये वाला। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये वाला प्लस 2 फार्मूले का एम एक्स प्लस सी, ये आ गया एम एक्स इंटू सी, और साथ ये प्लस का ए स्क्वायर था, इधर आके माइनस का ए स्क्वायर बन गया। ठीक है, यहाँ से उसने देखा कि एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स आ रहा है, तो उसने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस एम स्क्वायर आ गया और पीछे एक्स ऐसे ही रह गया। एक्स के साथ वैल्यू जो है बी होती है और लास्ट वाली सी वैल्यू बन जाएगी। यहाँ से हमें पता चल गया कि ए क्या होगा एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू जो कि 1 प्लस एम स्क्वायर है, और बी यहाँ पे क्या होगा 2m सी होगा, और सी यहाँ पे क्या होगा बेटा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि इक्वल उसने हमें हिंट दिया हुआ था तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है। तो वैल्यूज पुट की हैं, सॉल्व करने के बाद लास्ट पे देखा हमारे पास बेटा वाकई वैल्यू बन रही थी, ये वाली जो चीज हमें बनाना चाह रहे थे, किसकी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ये शो करता है कि हमारे पास अभी अब चीज बन गई है, तो इसका मतलब हमारे पास रूट्स वाकई ही ये इक्वल है। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज है 6.2। उसने फर्स्ट एक्सरसाइज में 6.2 में बोलता है कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली वैसे ही है जिस तरह मैंने आपको बेटा प्रीवियस एग्जांपल्स करवाई हैं। तो आपने नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं, पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट लेंगे और उसको देख के बताएंगे कि जो 4 कंडीशन है उसको जहन में रखते हुए आपने उसके आंसर बताने हैं कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे हैं, क्या रैशनल है, इरेशनल है, क्या वो कॉम्प्लेक्स है या वो इक्वल है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में वो कहते हैं द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सिमिलरली जैसे मैंने अभी प्रीवियस करवाया इससे प्रीवियस क्वेश्चन कि आपने रूट्स इक्वल उसने बोला है, तो आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 रखना है। ठीक है, और a की वैल्यू 1 यूज करनी है, b की वैल्यू k प्लस 2 यूज करनी है और c की वैल्यू 2k यूज करके आप देखेंगे कि उस पे लास्ट पे वैल्यू k इजीली फाइंड हो जाएगा। सिमिलरली बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है,
और फोर्थ क्वेश्चन भी सिमिलरली वैसे ही है, लेकिन इसमें उसने बोला हुआ है कि शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल। अब उसने कहा है कि आपने दिखाना है कि इस इक्वेशन को रूट्स रियल बनते हैं। ठीक है, मैं इसका आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये मैंने सॉल्व किया हुआ है कि लेट्स सी, यहाँ पे बेटा एक क्वेश्चन में मिस्टेक थी वहाँ पे कि ए बी सी उसने मेंशन नहीं किए हुए थे कहाँ से आए हैं। बेटा ये बिलोंग करता है क्यू से। यहाँ पे उसने लिखा नहीं हुआ ए बी सी किधर से आए हैं, वो आपने मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे कि वो बेटा बिलोंग करता है क्यू जो कि रैशनल नंबर है। अब बेटा उसने कहा था कि रूट्स इक्वेशन के, इस इक्वेशन के आर रियल, वो क्या बनते हैं, वो बेटा रियल बनते हैं। अब बेटा रियल कैसे बनेंगे, ठीक है, अब हमने ये चेक करना है तो हम डिस्क्रिमिनेंट लिखा। अब यहाँ पे बेटा ए बी सी ऑलरेडी यूज किए हुए वैल्यूज, नहीं तो नॉर्मली हम बी स्क्वायर स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं अल्फाबेट्स, लेकिन यहाँ पे अब कैपिटल मैंने यूज इस वजह से किए हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ताकि आपको मिक्स ना हो। तो कैपिटल ए एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू को बोला हुआ है, कैपिटल बी एक्स के साथ वाली वैल्यू को बोला हुआ है, और लास्ट वाली सी वैल्यू लिखी हुई है। वैल्यूज पुट की है फॉर्मूले के अंदर डिस्क्रिमिनेंट के अंदर, तो हम देखते हैं लास्ट पे जाके तो इसका आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाता है, परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है। अब आपको पता है कि रियल हमने दो केस में पढ़ा, तीन केसेस में पढ़ा था। पहले केस में जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है, दूसरे केस में जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा, ठीक है, तब परफेक्ट स्क्वायर होगा, लेकिन उसके साथ उसने रैशनल की कंडीशन लगाई हुई थी। और तीसरे केस में या 0 से बड़ा होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और उसके साथ साथ उसने परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन नहीं लगाई हुई थी। तीनों केस में बेटा वो रियल बनते हैं। लेकिन अब हमने देखा कि उन तीनों में से कोई भी एक चीज बन जाए, मतलब ये डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल बन जाए, या डिस्क्रिमिनेंट का आंसर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या परफेक्ट स्क्वायर ना बने, तो तीनों केस में हम बता सकते हैं कि हमारे पास अगर तीनों में से कोई एक चीज बन जाती है इसको सॉल्व करने के बाद, तो हम बता सकते हैं कि रूट्स हमारे पास रियल है। तो हमने देखा कि परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये दूसरा केस बन गया, तो हम बोल सकते हैं कि रूट्स हमारे पास रियल है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कहता है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m विल द इक्वेशन दिस हैव द इक्वल रूट्स। इसमें भी वो कह रहा है कि m की किस वैल्यू के लिए इसके रूट्स इक्वल होंगे, तो ये आपने इसी तरह सॉल्व करना है। सिमिलरली बेटा वो कहता है फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ दिस आर इक्वल, ये भी इक्वल की कंडीशन है, मतलब कि इसके भी डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल को 0 रखना है, इसके भी डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल के 0 के इक्वल रखना है। मतलब आप इसको आप यहाँ पे ए बी सी कैसे बनाएंगे बेटा, इसका कंप्लीट स्क्वायर ओपन करेंगे। इसका कंप्लीट स्क्वायर जब आप ओपन करेंगे तो वहां से एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू ए होगी, एक्स के साथ वाली वैल्यू बी होगी, और लास्ट वाली वैल्यू सी होगी। तो आप बेटा उसको डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रखेंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी इजीली। ठीक है, मतलब आंसर उसका जो है वो 0 के इक्वल रखने के बाद उसके लास्ट पे जो कंडीशन बनेगी, ठीक है, तो वो आप इजीली बता सकते हो कि उस कंडीशन पे इसके रूट्स इक्वल होते हैं। इसी तरह यहाँ पे देखेंगे, इसी तरह लास्ट वाले प्रॉब्लम में भी वो यही कह रहा है कि इसके रूट्स इक्वल हैं, मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट आप इक्वल टू 0 रखेंगे तो लास्ट पे आंसर क्या बनेगा, b इज इक्वल टू 0 बनेगा, या लास्ट पे आंसर ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ये लास्ट पे बनेगा। अगर तो ये लास्ट पे दोनों चीजें बन जाती हैं इसके डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रखने के बाद, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास हमारा ये प्रॉब्लम ठीक हमने सॉल्व किया। इसी तरह इसमें और इसमें करना है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम राइट इन कमेंट बॉक्स। ओके, अल्लाह हाफिज।